Hello बच्चों, let's read the question. The question is two masses A and B of 10 kg and 5 kg respectively are connected with a string passing over a frictionless pulley fixed at the corner of a table as shown. The coefficient of static friction of A with table is 0.2. The minimum mass of C that may be placed on A to prevent it from moving is. हमारे C का मिनिमम मास क्या होगा ताकि ये जो है वो मूव नहीं करे। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें चाहिए होगा वो हम सबसे पहले तो क्या लगाएंगे, जो फोर्सेस लग रहे होंगे हम एफवीडी डायग्राम बनाएंगे। उस एफवीडी डायग्राम में हम सारे फोर्सेस लगाएंगे क्योंकि स्ट्रिंग जुड़ी है तो टेंशन भी होगा, फ्रिक्शन भी होगा, हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन भी होगा और वेट भी होगा। ठीक है, ये सारी फोर्सेस लगाकर फिर हम उन फोर्सेस को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो क्या है, ये बी है, इसका जो वेट लगेगा नीचे की तरफ, इसका वेट दे रखा है 5 किलोग्राम का है ये, तो वेट कितना लगेगा 5g। इसकी वजह से इसमें आएगी टेंशन, जितनी टेंशन इसमें होगी वही उतनी टेंशन यहाँ पर भी आएगी क्योंकि सेम स्ट्रिंग है। अब यहाँ पर क्या लगेगा, अब ये टेंशन इधर मूव करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स हो गया है। अब अगर मैं इसको पूरा एक सिस्टम मान लूं तो इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा जो मेरा कितना होगा ए का मास कितना है 10 प्लस सी का मास हमने मान लिया mc है, इतना नीचे की तरफ लगेगा और इसकी वजह से इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n। ठीक है, ये हमने क्या बना लिया, फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया है। तो जब आप ये डायग्राम देखेंगे तो एक तो जगह अगर आप बी ब्लॉक को देखिए तो मेरा जो टेंशन है वो किसके बराबर आ रहा है, 5g के बराबर आ रहा है। यहाँ पे बैलेंस हो रहा है ये 5g t से। अगर मैं इसकी वैल्यू रखूं तो 5 इंटू 10 इक्वल्स टू 50 न्यूटन, ये मेरे पास टेंशन आ गया है। और अगर मैं इस साइड टेंशन को देखूं, इधर ये तो बी वाला पोर्शन ले लिया, इधर अगर मैं देखूं तो मेरी टेंशन जो है बैलेंस हो रही है फ्रिक्शन फोर्स से। जो टेंशन है वो फ्रिक्शन फोर्स से बैलेंस हो रहा है और हम जानते हैं कि हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो म्यू एन के बराबर होता है, म्यू एन के बराबर। एन मेरा किससे बैलेंस हो रहा है, देखिए ये वर्टिकल डायरेक्शन में एन जो मेरा है वो बैलेंस हो रहा है 10 प्लस एम सी इंटू जी से। तो उसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो यहाँ से मेरा t तो कितना आ गया था 5g लिख दूं मैं यहाँ पर, वो मेरा किसके बराबर आ जाएगा, म्यू इंटू एन की वैल्यू है 10 प्लस एम सी इंटू जी। तो g से g तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस एम सी जो मेरा है वो किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पर 10 प्लस एम सी जो आ जाएगा मेरे पास वो दैट इज इक्वल्स टू 5 बाय म्यू। ठीक है, 5 बाय म्यू के बराबर आ जाएगा और म्यू की वैल्यू हमको गिवन है 0.2 गिवन है, तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा 5/0.2। तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू 10, ये ऊपर चला जाएगा 50/2 25 आ जाएगा। तो mc जो मेरा आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 10 और ये चीज यहाँ पर माइनस होगी आके, तो ये mc की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज 25 माइनस 10, तो ये मेरे पास आ जाएगा 15 किलोग्राम। ठीक है, तो ये हमारे mc का क्या आ गया है, मिनिमम वेट आ गया है। दैट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।